देखो बेटा, इस प्रकार के सवाल जिसमें आंसर बड़े लंबे लंबे हो तो पहले आंसर एक बार पढ़ लिया कीजिए, फिर सवाल पे आया कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या करना है। आंसर लंबे लंबे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलेशन चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चाहिए, यानी कि दो दो मैग्नीट्यूड, और साथ में पाथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल रेडियस ये भी चाहिए, यानी तीन तो मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, रेडियस का, वेलोसिटी का, एक्सीलेशन का। और एक उन्होंने दे रखी फिजिक्स एक्सीलेशन वेक्टर इज टूवर्ड्स माइनस आर। खत का मजमून आप समझ गए बंद लिफाफा देख के। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एज a function of time is given by r is equal to 4 sin 2 pi t, जो कि i में है, यानी x एक्सिस में है, और 4 cos 2 pi t j में। इसको देखते ही आप समझ गए कि मसला सर्कुलर मोशन का है, एम ए राइट। और सर्कुलर मोशन में आप जानते हैं कि जो एक्सीलेशन होती है वो टूवर्ड्स सेंटर होती है राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप इतना समझते हैं कि साइन कॉस में है, तो ये कॉम्बिनेशन सर्कुलर मोशन का है। अगर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है तो एक्सीलेशन क्या होगी, टूवर्ड्स सेंटर होगी, जिसको आप सेंटीपिटल एक्सीलेशन के नाम से जानते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। पता क्या करना है कि विच फॉलोइंग इज रॉन्ग, यानी कि तीन सही हैं, एक गलत है। जो एक गलत है उसको ही ढूंढना है आपको, क्योंकि वही से आपका सही आंसर है। तो जाहिर सी बात है, जब आपने देखा इसको आप समझ गए। हम प्रूव भी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कि सर्कुलर मोशन को बिलोंग करता है, क्योंकि आप जानते हैं सर्किल के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। इस फॉर्म में आएगा तो सर्कुलर मोशन होगा, और ये आपको मिलेगा भी। फिलहाल आपने कहा कि सर ये तो देखने से लग रहा है सर्कुलर मोशन है, इसका सेंटीपिटल एक्सीलेशन ये हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, यानी पहला सही हो गया, ये गलत नहीं हो सकता। दूसरा आपने देखा कि ये रेडियस वेक्टर क्या है, ये होता है, एम ए राइट। और एक्सीलेशन आपका किधर है, अपोजिट है, यानी कि माइनस आर है, ये भी सही है, ये गलत नहीं हो सकता है। ढूंढना क्या है आपको, रॉन्ग। तो अब दो ही बचे हैं, दो में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस। तो सही है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ढूंढ लेते हैं। यही तरीका है इम्तिहान में, कंपटीशन में तेजी से सवाल करने का। इसका स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी हो गया, एम ए राइट बेटा। इसका होल स्क्वायर यानी 4 का 16 कॉस 2 पाई का कॉस कितना 16, आप कॉमन ले लीजिए बेटा, तो आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 2 पाई टी है, कॉस स्क्वायर थीटा उसकी जगह क्या है बेटा 2 पाई टी है, ये बराबर 1 के होता है, यानी √16 जो आपका रेडियस है, √16 बराबर 4 यूनिट मीटर में, यानी पाथ ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर। ये भी ठीक है। तो जब तीन ठीक हो गए तो गलत कौन सा है, यही होगा, अभी प्रूफ कर देंगे, देख भी लेंगे। और ये जो गलत है वही आपका सही ऑप्शन है। आइए वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, टाइम डिपेंडेंट है, तो आपने कहा इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये हो गया 4 एम ए राइट, साइन का डी बाई डी टी कॉस टी हो गया, और 2t का हो गया 2, यानी कि आप कह सकते हैं 8 पाई कॉस 2 पाई टी आई। यहाँ देखिए कॉस का होता है माइनस साइन, और साथ में क्या है 2 पाई टी है, तो डी बाई डी टी आप 2 पाई हो गया, 2 पाई को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई साइन का कॉस का हो गया माइनस साइन 2 पाई टी। बेटा मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। पूरी एक नहीं, दो है, एक बेसिक मैथमेटिक्स वाली है आपके पास कोर्स, और एक पूरे 44 क्वेश्चंस का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन पे जरूर कीजिए। बस अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आप समझ गए कितना हो जाएगा इस चीज़ का स्क्वायर, यानी 64 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। सोती सर क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज एडेड, ये आपका माइनस हो सकता है, तो -8 का करेंगे तो हो जाएगा +64 पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी। काम बन गया आपका। आपने कहा सर हम 64
पाई स्क्वायर कांस्टेंट ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, कास स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी, ये 1 हो गया, यानी 64 पाई स्क्वायर ये बराबर 8 पाई मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या है, केवल 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये गलत हो गया, यानी सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50।